150-200 किलोमीटर करने के बाद ये कमज़ोर हो गई है। हैरत की बात है, समझ नहीं आती। बहुत ख़तरनाक पोजीशन है। मकानों को देखें सामने, ये गिरने वाले हैं। सामने दरिया में मुझे लगता है कि यहाँ कोई पुल था जो अब टूट चुका है। ये इसके टुकड़े यहाँ पर दरिया में मौजूद हैं। तिमरगरा शहर में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। पिछले 7 घंटों से हमारा सफर जारी है। तो ये हम बटखेला के एक बाजार में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में खुश्क मेवाजात आपको बहुत सस्ती कीमत पर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह के तकरीबन 10:15 बज रहे हैं और इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं बटखेला में। बटखेला से हम जा रहे हैं चकदरा की तरफ। ये राइट हैंड साइड पे आपको मेरे बटखेला दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ मकानात हैं, पहाड़ी सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। मेरे दाएं हाथ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे। सरसब्ज़ इलाका है ये बटखेला का, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पर गर्मी है दोस्तों। तकरीबन जो महसूस हो रहा है सुबह के 10:15 बजे मुझे टेम्परेचर यही कोई 36-37 या 38 सेंटीग्रेड चल रहा होगा। तो रोड आपके सामने है, काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा रोड है। जिग जैग रोड है और ढलवान है। ऐसा ऐसा नीचे की तरफ ये रोड जा रहा है और मोटरसाइकिल चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। रोड की हालत काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। बटखेला एक बहुत खूबसूरत और पुरसुकून इलाका है। तो ये हम बटखेला के एक बाज़ार में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रुक के मैं आपको बाज़ार का थोड़ा सा नज़ारा कराऊंगा और उसके बाद यहाँ से हमने लेना है खुश्क मेवा। यहाँ सुना है खुश्क मेवे के रेट थोड़े से कम हैं, तो यहाँ पर बाइक से हमने साइड पे पार्क कर दिए हैं। अब हम खुश्क मेवा की दुकान में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ अखरोट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर बादाम और सौंफ और 2 से 3 किस्म की नीम को देखने को मिल रही है। और साथ में आपको मज़ीद यहाँ पे छुआरे देखने को मिल रहे हैं, किशमिश देखने को मिल रही है और उसके अलावा गरी यहाँ पर मौजूद है और दूसरे चिप्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंजीर भी देखने को मिल रही है यहाँ पर और तिल शक्री भी देखने को मिल रही है। काजू, पिस्ता, चने, शहद और ये सामान मैंने परचेज़ किया है। बादाम है, तलुंगड़ियाँ हैं और खुबानी है सूखी हुई इनमें। और ये सामने खजूर दिखाई दे रही होगी आपको और बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में मूंगफलियाँ रखी हुई दिखाई दे रही होंगी और ये फुल खचाखच भरी हुई है ये दुकान खुश्क मेवाजात से। ये बादाम देखने को मिल रहे हैं, अखरोट देखने को मिल रहे हैं, खुले हुए बादाम हैं, चने हैं, काफ़ी ज़्यादा आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ बाज़ार का। काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रही हैं। 10:15 का टाइम है और सुबह सवेर का टाइम है। ये दोस्तों बटखेला का इलाका है और खुश्क मेवाजात हम इसलिए परचेज़ करें कि आगे हमारे ट्रैवलिंग में ये काम आने वाला है। काफ़ी जगह ऐसे होती है जहाँ पर खाना नहीं मिलता और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है सफ़र करते हुए हमें, तो हम खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करते हैं। ये लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर दरिया के साथ आपको, तो काफ़ी इंजॉय करें। यहाँ पर लोग गर्मी को भगाने के लिए यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए हैं, पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। तो खुश्क मेवे की मैं बात कर रहा था, साथ साथ वो ये बताना चाहता है कि हम जहाँ पर हाइकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, तो वहाँ हमें ये मेवा बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए काम आने वाला है दोस्तों। इसलिए हमने खुश्क मेवाजात परचेज़ कर लिया है और अच्छे खासी क्वांटिटी में परचेज़ किया है हमने। तो पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था रिपा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि मालाकंड में मौजूद है और 5 किलोमीटर आगे है। सामने मेरे बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है बाबे दीर। तो यहाँ पर ट्रैफिक रुकी हुई है। यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद उनकी चेकिंग वगैरह हो रही होगी, लेकिन बाइक का रास्ता साइड से तो वहाँ से निकल जाएंगे। और ये सामने का नज़ारा है आपके सामने। काफ़ी बड़ी तादाद में मुझे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये पेश कर रहे हैं और रास्ते में जगह जगह हमें गन्ने के जूस की छोटी छोटी रेड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी तरोताज़गी बख्शते हैं गन्ने का जूस गर्मियों में और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मुझे गन्ने का जूस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये बटखेला का इलाका है, मालाकंड का इलाका है दोस्तों। तो हम ये सफ़र कर रहे हैं, ये बाईपास का रास्ता है। शहर से साइड से मैं बारो बार से बाईपास से होके जा रहा हूँ चकदरा की जानब दोस्तों। तो ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये रास्ता है और राइट हैंड साइड पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी खुला इलाका है, दूर दूर तक बड़ी मुश्किल से कुछ मकान दिखाई देते हैं। पीछे आप देखें मेरे ये दोस्त आ रहे हैं 125 पे। 2 दोस्त हैं मेरे, खालिद भाई और अब्दुल्ला भाई, और इनके पीछे बाकी दोस्त हैं मेरे, 4 दोस्त और पीछे हैं। टोटल हम 7 बंदे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा सफ़र जारी और सारी है चकदरा की जानब। ट्यूब वाले पे गया हूँ, उसने हवा भर दी है। पंचर इसका कोई नहीं मिला, ये बगैर पंचर है। वो कह रहे हैं पंचर नहीं है, तो वो कह रहे हैं ये कमज़ोर है। हालांकि ये मेरा इस पर दूसरा टूर है।
एक टूर था डीजी खान से मुल्तान का, समझो 200 किलोमीटर पहले कर चुका हूँ। ये अब 150-200 किलोमीटर करने के बाद ये कमज़ोर हो गई है। हैरत की बात है, समझ नहीं आती इतनी हल्की क्वालिटी। हालांकि जिससे ली थी उसने कहा भाई ये VIP क्वालिटी है। तो मैं तिमरगरा से बिल्कुल यही कोई 15 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ यहाँ बाज़ार में। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि एक पंचर वाला भी मिल गया जिसने कहा ये कमज़ोर है। हवा भर दी, पंचर कोई नहीं मिला, और मोची भी मुझे मिल गया है। और मैं अपने जूते ना सिलवा रहा हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रैक करना है ना, जहाज़ बांडा वगैरह, खरखरी लेक और कंडोल लेक वगैरह। तो यहाँ से मैं करवा रहा हूँ जूते, और ये ट्यूब यहाँ पे रखते हैं, और इन भाई से मैं जूते बनवा रहा हूँ, मैं सिलवा रहा हूँ। ये मकामी जो भाई हैं जो मेरे जूते सी रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, और सिर्फ 100 रुपये लिए इन्होंने मुझसे दोनों जूतों को सीने का। और जब तक ये मेरे जूते सीते रहे हैं तो उसके साथ साथ ये मेरे साथ इस्लाम के बारे में गुफ्तगू भी करते रहे हैं, जिसमें नमाज़ पढ़ना, कुरान और वालिदैन के एहतराम के बारे में काफ़ी बातें की हैं। दिन के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम बहुत करीब हो चुके हैं तिमरगरा के, और ये सफ़र हमारा जारी और सारी है जब तक हम थल नहीं पहुंच जाते। और मेरा अंदाज़ा यही है कि हम शाम में जाके थल पहुंचेंगे, क्योंकि रोड ज़िगज़ैग है, ज़्यादा स्पीड लग नहीं रही। 30-40 या बड़ी हद कभी 50 को जाके हम टच करते हैं। और यहाँ पर एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जितना हो सके आप एहतियात करें। कोई पता नहीं यहाँ के ड्राइवर किस हिसाब से हैं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे। तो आपको एहतियात करनी है हर चीज़ के हवाले से, कि कोई तेज़ आ रहा है या स्लो आ रहा है, या कोई साइड से एकदम निकल आता है, या कोई भेड़ बकरियाँ या कोई कुत्ता वगैरह कुछ भी आ जाए, तो एहतियात आप नहीं करनी है, क्योंकि आप बाहर शहर से आए हुए हैं, आपको यहाँ के माहौल का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आपने एहतियात करनी है और ख़्याल अपना भी करना है, और यहाँ के मकामी लोगों का भी आपने ख्याल करना है। तो धूप आप देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ धूप है। साथ मेरे यहाँ पानी बह रहा है, दरिया चल रहा है मेरे साथ साथ, और ट्रैफिक भी आ जा रही है। काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं इस जानिब, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो खूबसूरत इलाके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, और टूरिस्ट मुझे काफ़ी देखने को मिले हैं। यहाँ पर ये छोटा सा कोई पिकनिक पॉइंट है, यहाँ भी लोग बैठे थे नीचे पानी के साथ। मतलब जहाँ भी आपको छाँव वगैरह मिल जाए और पानी साथ दरिया बह रहा हो, तो वो जगह बड़ी खूबसूरत और मज़ा देती है। तो यहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें टाइम मिलता है, जहाँ पॉइंट बने हुए हैं वहीं पे वो स्टे करते हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है, आपको इसका अहाता बना हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, सफ़ेद रंग का अहाता बनाया हुआ है, इसके बीच में पिच भी है। तो यहाँ पर आके लोकल्स क्रिकेट खेलते होंगे और एंजॉय करते होंगे। तो इस रोड की बात मैं कर रहा था, ये सिंगल और बहुत दुबला पतला सा रोड है, और इसी पे ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है यहाँ पर, इसलिए एहतियात की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। और यहाँ पर हम तो खुश हो के जा रहे हैं, स्पीडें मार के जाते हैं, क्योंकि हम बाहर के हमें कोई आइडिया नहीं होता ये रोड कैसा है, ट्रैफिक कैसी है। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और बुरी हरकत है। यहाँ पर जितना सुकून से इत्मीनान से चलाएँगे, आप अपने आप को भी बचाएँगे और यहाँ के मकामी लोगों को भी बचाएँगे। मकामी तो मकामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, वो तेज़ चला सकते हैं, स्लो चला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इस रोड का आइडिया है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल एहतियात करनी है। तो इस वक्त हम तिमरगरा में एंटर हो चुके हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बाइकों का पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा दुकानें देखने को मिल रही होंगी। तो पेट्रोल भी हमने अपनी बाइक्स में डलवाना है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई अच्छा सा मुझे पेट्रोल पंप नज़र आ जाए, थोड़ा सा आगे जाके मैं डलवाऊँगा, ताकि जितना हो सके मैं थल से पहले डलवाऊँ, ताकि वहाँ पर थल में पेट्रोल थोड़ा सा महंगा भी हो जाता है, और कोई आइडिया नहीं किस किस्म का पेट्रोल लगा, क्योंकि मैं 5 साल बाद जा रहा हूँ। तो पहले तो वहाँ पर पंप इतने थे नहीं, तो अब मुझे यकीन है कि पंप ओपन हो गए होंगे, लेकिन यहाँ से डलवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको फल फ्रूट की दुकानें भी देखने को मिल रही होंगी, और होटल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। काफ़ी रश है इस छोटे से रोड पे, और सामने आपको पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मकान देखने को मिल रहे होंगे, वो हाइट पे दिखाई दे रहे हैं, और सरसब्ज़ इलाका है ये तिमरगरा। और ये सामने आपको पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और वो भी सरसब्ज़ है। तो पहले 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर आबादी इससे कम थी और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब सब्ज़े की अगर रेशो निकाली जाए तो तकरीबन 70% सब्ज़ा रह गया, 30% सब्ज़ा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और दरिया का जो ये चौड़ाई है ये भी बहुत फैल गई है। पहले चौड़ाई कम हुआ करती थी, यहाँ पर सब्ज़ा था
था, नीचे खेत वगैरह उगे हुए होते थे और काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा, सामने जैसे पहाड़ देख रहे हैं वो गंजा टाइप पहाड़ हो चुका है, वहाँ सब्ज़ा नहीं है, तो ये भी सरसब्ज़ हुआ करता था। तो दोस्त भी मेरे सामने ये आ गए हैं और ये 2 बाइक्स हैं हमारे, एक 125 है, एक GR है। तो इनको मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई पंप ढूंढे दोस्तों। सामने दरिया में मुझे लगता है कि यहाँ कोई पुल था जो अब टूट चुका है, ये इसके टुकड़े यहाँ पर दरिया में मौजूद हैं। और यहाँ फ्लड मेरे ख्याल से आया था 2023 में, सुनने में आ रहा है, मकामी बता रहे थे 2023 में यहाँ फ्लड आया था, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी तबाहकारियाँ भी हुई हैं। कुमराट में तो हद से ज़्यादा तबाहकारी हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर। मौसम अच्छा हो तो हर इलाका अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको अस्पताल भी देखने को मिलेंगे और बेकरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, खाने पीने का तमाम सामान, जनरल स्टोर वगैरह बहुत सारे यहाँ पर, वर्कशॉप वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तिमरगरा छोटा इलाका नहीं, काफ़ी बहुत बड़ा इलाका है ये। और अगर मौसम यहाँ पर अच्छा हो और बारिश हो रही हो तो ये भी काफ़ी खूबसूरती दिखाता है। काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये माशाल्लाह। पहले जब मैं आया था 5 साल पहले तो ये काफ़ी खूबसूरत था, मौसम भी उस वक्त अच्छा था, अगस्त में आया था। तो अब मैं आया हुआ हूँ जून में यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लगता है अभी बारिशें यहाँ पर हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतनी खूबसूरती ये दिखाई नहीं दे रही मुझे। और मौसम भी काफ़ी गर्म इसी वजह से, बारिश मेरे ख्याल से अभी कोई भी नहीं हुई यहाँ पर। तो देखिए अब अल्लाह करे हमें आगे जाके कुछ बारिशें भी मिलें और मौसम भी अच्छा मिले, जिसकी वजह से हमारे सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाएगा। वरना अगर ऐसे गर्म मौसम रह गया तो ये तो तकलीफ़ दे रहेगा। जैसे हम अपना शहर छोड़ के आए गर्म, डेरा गाज़ी ख़ान जो कि पंजाब में है, और ये KPK में आए हुए हैं, तो यहाँ पर तो हम यही सोच के हैं कि यहाँ पे हमें ठंडक और अच्छा माहौल और ख़ूबसूरती और लश ग्रीन पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो अभी हम तिमरगरा शहर में ही हैं और इसे क्रॉस करके हमने आगे जाना है। पहले बाबे कुमराट आएगा और वहाँ से शरिंगल आएगा और फिर थल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आज थल हमने पहुँचना है किसी भी सूरत, और हम कोशिश करें अभी थोड़ा सा आगे जाके कहीं पर पेट्रोल डलवा के उसके बाद हम कहीं थोड़ा सा स्टे भी करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं तो तकरीबन 1 बजे के बाद ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाजिद में मुख्तलिफ़ औकात में ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाती होगी। 1 बजे, 1:15, 1:30 बजे, 1:45, 2 बजे, तो मुख्तलिफ़ यहाँ पर औकात होंगे नमाज के। तो हम देखते हैं जहाँ पर हमें टाइम मिले अगले आधे 1 घंटे तक, 2 बजे तक मेरे ख्याल से हम कहीं मस्जिद ढूंढते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर आराम भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और हाथ मुँह भी अच्छी तरीके से धो लेंगे, फ़्रेश हो जाएंगे। तो तकरीबन 7:15 बजे से हमने सफ़र अपना शुरू किया था सुबह से, और ये 1 बज रहा है आपके सामने दोस्तों। तो काफ़ी टाइम हो गया हमें सफ़र करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि कोशिश करेंगे जो खाना है, जो हमने फ़र्स्ट टाइम हमने नाश्ता किया था उसके बाद अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया। तो एक शरबत का गिलास मैंने सफ़र में पिया है बस, और कुछ नहीं खाया। तो कोशिश करेंगे थल जाके हम रात का डिनर वहीं पर करेंगे। वहाँ पे मशहूर चपली कबाब हैं, तो वहीं जाके चपली कबाब खाने हैं हमने। ये सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड आ गया जिस पे लिखा हुआ है लवारी टनल, चित्राल वगैरह, दीर वगैरह का किलोमीटर सफ़र लिखा हुआ है दोस्तों। अब हमने आपस में दोस्तों ने डिसाइड कर लिया कि 2 बजे हम कहीं मस्जिद ढूंढ के वहीं पे आराम करेंगे। तो 1 घंटा रह गया हमारे पास, उससे 1 घंटे में हमने सफ़र जितना हो सके ज़्यादा खींचना है और वहाँ तक पहुँचना है। और गर्मी आपके सामने है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है अब, और सूरज भी बिल्कुल हमारे सर पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर एक होटल मुझे देखने को मिल रहा है, मरहबा होटल। ये बिल्कुल किनारे पर है इस दरिया के, और दरिया का जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। दीर का इलाका शुरू होने में 62 किलोमीटर रह गए हैं, और हम देखते हैं कि इस 1 घंटे में कितना हम सफ़र तय कर सकते हैं। तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आप किलोमीटर को 3 से ज़रब दे दें, समझ लें अगर मुझे 100 किलोमीटर जहाँ पर पंजाब में सीधा रोड में सफ़र तय करूँगा वो करूँगा 2.25 घंटे में, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर के हिसाब से उसको आप देख लें, आपको लग जाएंगे 2.5-3 घंटे लग जाएंगे आपको ये 60 किलोमीटर कवर करने में। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ये जिग-जैग रोड होते हैं, चढ़ाइयाँ होती हैं, उतराइयाँ होती हैं, यहाँ पे ब्रेकें भी लगती हैं, और छोटा पतला दुबला रोड है आपके सामने, और स्पीड आपकी 40, 50, 60 से ऊपर जाती ही नहीं है, तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। तो अब हम सफ़र तय करते ही चले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने मंजिल तक पहुंच जाएं दोस्तों। तो अगर कैंपिंग की बात की जाए तो आप अपने साथ कैंप लाजमी उठाएं। जहां भी आप टूर पर जा रहे होंगे ज़्यादा दिनों के लिए, तो कैंप होना बहुत ज़रूरी है।
कई जगह ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर आपको होटल्स नहीं मिल पाते। बिलफर्ज आपको शाम हो गई, ऐसी जगह आ गई जहाँ पर होटल नहीं है, तो आप फंस गए, आपको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपके पास कैंप है, आप किसी खाने पीने का ढाबा होता है जैसे लोकल छोटा सा ऐसे लगा हुआ होता है, उसमें कमरा नहीं होता, तो उसके साथ आप अपना कैंप लगा सकते हैं। उससे खाना पीना खा के या चाय पी के, उससे थोड़ी सी गपशप लगा के, उससे क्या कि यार आपके वो ढाबे के साथ हम यहाँ पर कैंप लगा लें, तो वो इजाज़त दे देगा आपको आराम से। तो वहाँ लगा सकते हैं, या आपको कोई पंप नज़र आ जाए आप उधर भी कैंप लगा सकते हैं, वहाँ भी रोशनी होती है, वाशरूम भी अवेलेबल होता है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है कोई मस्जिद मिल जाए, आपको मस्जिद मिल जाए तो वहाँ भी कुछ मसाजिद ऐसी भी होते हैं जहाँ पे बाहर का अहाता ओपन होता है, उसका चार दीवारी होती है लेकिन बाहर वो ओपन करके छोड़ देते हैं, मतलब कि आप वहाँ पर ताला वगैरह नहीं लगाया जाता। मेन जो अंदर मस्जिद होती है उसको ताला लगा देते हैं, लेकिन बाहर की जगह वो ओपन खोल देते हैं ताकि वहाँ कोई मुसाफिर वगैरह वहाँ आराम कर सके, रुक सके, रेस्ट कर सके, तो वहाँ भी आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ये जगहें होती हैं। उसके अलावा कोशिश यही करें जब भी आप टूर पर निकलें ना, तो पहले वो उसके मकाम के बारे में मालूमात अच्छी खासी इकट्ठी कर लें कि वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, खाने पीने को क्या मिलता है, क्या रेट्स चल रहे हैं वहाँ पे, होटल कैसे मिलते हैं, रोड कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है वहाँ का, हर चीज़ देख के जाएँ, देख भाल के सोच समझ के जाएँ, क्योंकि ये जो सफ़र होता है ना ये इंतहाई मुश्किल कहा गया है इसको ना, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी ख़तरनाक भी होता है नॉर्दर्न इलाकों का, पहाड़ी इलाकों का। तो आपको ख्याल करके ख़ुद सोच समझ के यहाँ पर जाना है, उस हिसाब से आप अपने आप को, अपने सामान को मेंटेन करके जाएं। आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए जो वहाँ पर काम आती है। ये ना हो कि आप 2 दिन 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर करके एक जगह पहुँचे, 2 दिन लगा के फिर पता चला ये चीज़ तो हमारे पास है नहीं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो जी हमारे पास सामान नहीं था, ये भूल गए हम उठाना, वो अब क्या करें यार, ये तो बहुत ज़रूरी सामान था। तो वहाँ जाके आप पछताएं, इससे बेहतर है आप हर चीज़ अपनी कैरी करके जाएँ और जितना कम से कम सामान उठा के जाएँ। ये नहीं कि आपने जी 3-4 बैग बना लेने हैं, तो कम से कम सामान उठाएं, क्योंकि कहीं भी आपको पैदल चलना भी पड़ जाएगा। कुछ ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर आपको पैदल चलना पड़ता है, तो वो सामान कौन उठाएगा, आप ही उठाएंगे ना। जैसे हम ये जो जा रहे हैं टूर पे, तो इसमें हमारा ट्रैक और हाइकिंग दोनों शामिल हैं इसमें, तो साथ ज़रा उस सामान को हमने कैरी करना जो साथ लेके जा रहे हैं। बाइक्स तो हम कहीं ना कहीं किसी के स्पोर्ट कर देंगे, तो हम वो सामान कैसे उठाएँगे, तो वो सामान हमने ख़ुद उठाना है। तो इतना मैं लिमिटेड सामान लेके जा रहा हूँ कि मैं उठा भी सकूँ वो सामान ना। तो पहले 1-2 महीने 3 महीने हमने पैदल वॉक की है, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार करना था फिज़िकली तौर पे कि हम वहाँ पर ट्रैक कर सकें। ये ना वहाँ जाके हमारी हालत गैर हो जाए, हम बीमार पड़ जाएं, इतना दूर सफ़र करके आए हैं, मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं अपने कारोबार वगैरह छोड़ के, तो उसके बाद अगर हम बीमार हो गए तो नुकसान किसका है, नुकसान हमारा है, हमारा टूर बर्बाद हो जाएगा और जो साथ हमारे दोस्त आए हुए हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बन जाएंगे हम। इसलिए कोशिश करें अपना सारा कुछ संभाल के जाएं, ऐसे मुंह उठा के किसी टूर पे ना निकल जाएं दोस्तों। तो मेरे सामने एक बोर्ड आ गया जिस पर लिखा हुआ है बाबे कुमराट 35 किलोमीटर, दीर बाज़ार 45, थल बाज़ार 99, कुमराट 106, जहाज़ बंड 113 और बडगोई टॉप 121 किलोमीटर।